हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनन्या और आज की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस की। तो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि लोग बोलते हैं दैट यू शुड एक्सेप्ट कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है और आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। पर इतने सारे डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, रेंजिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सो दिस इज अ मिनी गाइड ऑफ सॉर्ट्स दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन से इशू के लिए आप किस प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड या आई वोंट मेक द इंट्रो वेरी लॉन्ग, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो वेरी क्विकली। सो जो 3 मेन टाइप के मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस है इंडिया में अवेलेबल, वो है नंबर 1 साइकाइट्रिस्ट, नंबर 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और नंबर 3 रेगुलर साइकोलॉजिस्ट। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो लोग प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, मतलब वो लोग अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी MD इन साइकाइट्री। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन होती है, MBBS प्लस MD इन साइकाइट्री। और अगर आपको उनका लाइसेंस देखना है तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए MCI से, इंडिया में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। MCI है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जो दूसरा मेन चीज आती है वो होती है कि क्या साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, तो इसका आंसर है यस, साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं। एंड साइकाइट्रिस्ट अकेले ऐसे हैं इन द इंटायर मेंटल हेल्थ प्रोफेशन इन इंडिया जो आपको मेडिसिन दे सकते हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो आपको डायग्नोसिस दे सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे शायद डिप्रेशन हो रहा है या मुझे एंजाइटी हो रही है या आपको लगता है कि कोई भी मुझे मेंटल हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको डायग्नोस करके बता सकते हैं कि यस, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड द अदर थिंग दैट दे डू इज वो ये चीज ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं। ये 2 चीजों के अलावा अगर आपको अपना कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब अगर आपको अपना इंटेलिजेंस टेस्ट कराना है या फिर पर्सनालिटी टेस्ट कराना है या ऐसे कोई भी साइकोलॉजी रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो कराने हैं, वो भी एक साइकाइट्रिस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं ऑफ एनी साइकाइट्रिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं इन इंडिया? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बैचलर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उनके पास 3 डिग्रीज होनी चाहिए मिनिमम। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके पास एक लाइसेंस भी होता है प्रैक्टिस करने का, जो उनको मिलता है RCI से, विच इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन अगेन, क्या आपको कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन दे सकते हैं? द सिंपल आंसर इज नो, बिकॉज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर नहीं होते हैं। सो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर लाइसेंस। नाउ व्हाट इज द एसेंशियल वर्क ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, यस, और जस्ट लाइक अ साइकाइट्रिस्ट वो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं कंडक्ट। थर्ड थिंग, जस्ट लाइक अ साइकाइट्रिस्ट वो आपको डायग्नोसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एसेंशियली एक साइकाइट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में मेन डिफरेंस यही हुआ कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपको मेडिसिन दे सकता है पर थेरेपीज नहीं, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको थेरेपीज दे सकता है पर मेडिसिन नहीं। बाकी एवरीथिंग इज मोर और लेस द सेम। Now coming to a final type of psychologist which is a regular psychologist. तो इन साइकोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन होती है बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी। दैट इज इट। इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, बट ये एडिशनल डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं अपनी स्किल एनहांस करने के लिए। तो इस कैटेगरी में मल्टीपल काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट कैन एग्जिस्ट। इसमें आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम करते हैं। आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में काम करते हैं, एंड सो ऑन। देयर इज लाइक अ ह्यूज वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो सिर्फ BA प्लस MA करके एंड एक एडिशनल डिप्लोमा कोर्स या कोई भी एक्सपर्टीज कोर्स करके इस फील्ड में आ सकते हैं। Now since I'm talking about the mental health professionals in India, तो मैं स्टिक करूंगी यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से। सो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यूजुअली अपनी BA प्लस MA करते हैं और उसके साथ एक काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स कर देते हैं। अब उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल when you are going to a counseling psychologist. Can counseling psychologists give you medicines? The straight and simple answer is no, क्योंकि वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और उन्हें मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का एसेंशियल वर्क क्या होता है? जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं they just focus on one thing which is providing therapies. क्योंकि उन्होंने MPhil या MBBS नहीं करी होती है, वो ना आपको मेडिसिन दे सकते हैं ना आपके लिए डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। Another main difference between a clinical psychologist and a counseling psychologist is that जो clinical psychologist होते हैं वो equipped होते हैं किसी भी तरह के mental health issues को फेस करने के लिए, बट जो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो
ज्यादा फोकस करते हैं ऑन डे टू डे इश्यूज। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू विजिटिंग एनी ऑफ दीज प्रोफेशनल्स इज दैट ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में काम करते हैं। सो इफ यू आर विजिटिंग अ से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि आपको डायग्नोसिस की जरूरत है, कि आप में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं किसी डिसऑर्डर के, तो वो आपको रेफर कर देंगे किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनको लगता है कि आपको मेडिसिन की जरूरत है, तो वो आपको रेफर कर देंगे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास। सो इवन इफ यू विजिटिंग द रॉन्ग प्रोफेशनल एट द एंड ऑफ द डे, यू नीड नॉट वरी। So that is it for today's video, guys. I hope you found it informative. आपको अच्छा लगा मैंने जो भी आपको बताया. You can also check out my other mental health related videos using the playlist that will be displayed somewhere here और ऊपर कहीं होगी. And अगर आपके पास कोई भी questions हैं, किसी भी बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, so let me know in the comments. If you wish to ask me something in private, I will leave my Instagram ID also somewhere here, so you can contact me in private through the DMs. I will make sure that I get back to you, and I'll see you next time. Bye bye.